गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के जो हम लोगों का चैप्टर सेकंड था, ठीक है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, उसके क्वेश्चंस को मैंने आपको पीडीएफ दोस्तों दे दी है। आई होप आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी। और अभी तक अगर आपने पीडीएफ नोट्स नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के स्टडी सर्किल 2.0 सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से भी क्या होगा, पीडीएफ नोट मिल जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 का भी मैं डाल चुका हूँ और चैप्टर जो आपका दूसरा है वो भी मैं डाल चुका हूँ। और आज दोस्तों उसमें जो आपकी पीडीएफ थी उसमें जितने सारे आपके क्वेश्चंस थे उसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो आगे की वीडियोस आएंगे उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों जो चैप्टर चल रहा था वो है दोस्तों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जीपी बोलते हैं। और जीपी का जो टाइप 1 है, ठीक है ना, आपको पीडीएफ अगर आप मिल गई होगी तो आपने उसमें देख लिया होगा। जो आपके टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको बाकी के लेक्चर देखने होंगे जो कि चैप्टर सेकंड के आपके जितने भी लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि आपको जब बेसिक्स पता नहीं होगा तो फिर आप यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं डिटेलिंग में आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको केवल यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपको एक सीरीज दी है, सीरीज है 2, 6, 18, 54, ये आपकी सीरीज है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें आपका दोस्तों फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पूछा है, यानी आपके ए की वैल्यू और आर की वैल्यू पूछी है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास 2 और आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आप 6/2 करके निकाल सकते हैं, या आप 18/6 करके निकाल सकते हैं, या आप 54/18 करके निकाल सकते हैं। तो कितनी आएगी, 2 3 6, तो 3 टाइम, यानी यहाँ से देखिए 6 3 18, ठीक है ना, और यहाँ से 18 3 54, तो आपका कॉमन रेशियो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया है उसमें पूछा था जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। जो जर्नल टर्म होता है वो क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं एन पद निकालते थे जब हम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, फॉर्मूला होता था AR⁻n-1, और ये इज इक्वल टू होता था TN के, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता था आपका। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है, जैसा कि सीरीज दी है √3, इसके बाद है दोस्तों आपका 1/√3, और इसके बाद है 1/3√3, और ये आगे जा रहा है डॉट 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 करके। इसका आपको 19वां पद निकालना है। कौन सा, 19वां पद निकालना है, यानी आपको T19 निकालना है, क्योंकि nवें पद को हम लोग TN से डिनोट करते हैं, और हमें निकालना है 19वां पद। तो T19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा T19। तो T19 निकालने के लिए आपको A, R की और N की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो N आपका हो जाएगा यहाँ से 19। आपके जितने पद होते हैं वो आपका N का वैल्यू होता है। A चाहिए तो A आपका हो जाएगा यहाँ से √3, ठीक है ना। और आपको चाहिए R, तो R कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो मैं करता हूँ 1/√3 को √3 से, किससे, √3 से। जब √3 से डिवाइड किया तो ये आएगा 1/3। कितना आएगा दोस्तों, 1/3। देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आउटर आउटर और इनर इनर का मल्टीप्लाई करिए, तो आउटर आउटर 1 और इनर इनर √3 3 हो जाएगा। तो ये आपका R आ गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है TN = AR⁻n-1। ये होता है आपका फॉर्मूला जर्नल टर्म का, या हम कह सकते हैं n पद का। तो यहाँ से n आपका 19 है, तो 19 लगा दीजिए, ठीक है ना। कितना लगा दीजिए, 19 लगा दीजिए, और आपके पास A की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो ये हो जाएगा √3। R आपके पास दोस्तों 1/3 था, तो 1/3 लगा दिया मैंने। यहाँ से हो जाएगा 19 माइनस का 1, 19 आपका ये है, 1 किया तो 18 आएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसको हम कर देंगे √3 इंटू
1 पर पावर 18 रहेगा तो 1 आ जाएगा, और 3 पर पावर 80 रहेगा तो 3 पर पावर 18 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 3 पर पावर 18 कर दीजिए। अब इसके बाद आपको ये नहीं करना कि 3 पर पावर 18 का मल्टीप्लाई करना है, इतना अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये है आपका 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2, ओके, इंटू 1 अपॉन ये है 3 पर पावर 18, तो इसको 3 पर पावर 18 ही करिए। अब जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 1/2, ओके, इंटू 3 पर पावर माइनस का 18 हो जाएगा। किसका? माइनस का 18। आप ले लीजिए, आप कॉमन आप अब क्या करिए, इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपके बेस समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 18, वो भी 3 पर पावर, ओके, इतना हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से ले लीजिए इनका एलसीएम आपका 2 आएगा, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 36, ओके, और ये रहेगा 3 पर पावर आपका इतना। अब देखिए ये हो जाएगा 3 पर पावर कितना, यहाँ 1 से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा माइनस का 35 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आपका 19वां पद पूछा था, तो आपका उस क्वेश्चन का ये रहेगा आंसर, ठीक है ना। क्या रहेगा? ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, या आप लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 35/2, ठीक है ना। अब इसको अब तोड़ेंगे तो तोड़ना नहीं है, आपको सीधा ऐसे ही लिख देना, वरना इसको हम √3 की टर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं √3 के फॉर्म में बना था, तो उस फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे, बट आपका यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सीरीज़ दी है, सीरीज़ है आपकी 2,6, 18, 54, ठीक है ना। इसका आपको 20वां पद निकालना है। कौन सा 20वां पद? T20 निकालना है। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था यही सीरीज़ थी, उसमें आपसे पूछा था पहला पद और आपका कॉमन रेशियो। अब उसी क्वेश्चन में आपसे 20वां पद पूछ लिया है, उसी क्वेश्चन में आपसे 20वां पद पूछ लिया, देख लीजिए ये आपका 20वां पद पूछ लिया है, तो बस जस्ट इसी के जैसा है। क्या हो जाएगा? T20 = A, तो A आपका 2 हो जाएगा, R आपका कितना हो जाएगा? 6/2 यानी 3, और इस पर पावर n-1, तो n आपका 20 हो जाएगा, और 20 माइनस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 पर पावर 90, ठीक है ना, इतना। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, T20 बराबर इतना आएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 3 का 90 टाइम, बट आप ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ठीक है ना, और आप दोस्तों PDF नोट्स जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए दोस्तों आपका है 5वां क्वेश्चन। 5वें में बोला गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का सूत्र, यानी जनरल टर्म पूछा है आपसे। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn = AR पर पावर n-1, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ सकता है, एक तो जनरल टर्म और एक nवां पद, ठीक है ना। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। दोस्तों 6वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक सीरीज आपको दी गई है और उसमें प्रूव करने के लिए बोला है 1, 3, 1, फिर इसके बाद 1/3। इसमें बोला गया है कि प्रूव करिए ये जो सीरीज़ है आपकी क्या है? GP है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। आपको ये प्रूव करके बताना है कि जो ये सीरीज़ है वो आपकी GP है, यानी कि आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम गुणोत्तर श्रेणी कैसे निकालते थे, कैसे प्रूव करेंगे? हम निकालते हैं कॉमन रेशियो के बेस पर, यानी R के बेस पर। R निकाल दीजिए, अगर R सेम आता जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है आपकी क्या है? GP है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो पहले इसका इसके साथ, यानी कि 3/9, ठीक है ना। इसके बाद इसका इसके साथ, यानी 1/3। इसके बाद इसका इसके साथ, यानी 1/3 का 1 के साथ, और ये तीनों आपकी इक्वल आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/3, देख लीजिए, और ये आपका 1/3 रहेगा ही, और 1/3 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 1/3 रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आपका बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो आपकी ये सीरीज़ है ये वाली इन GP है, क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये था दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसको फ्रेंड के साथ भी खिसका दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए। और PDF नोट्स आप ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास PDF नोट नहीं होगा तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि पहले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और उसके बाद जो है वीडियो लेक्चर देखें, ठीक है ना। ये मेरा मोटिव नहीं है कि आप वीडियो देखते रहें,
कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, इसके पहले के लेक्चर पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपका जो 7वां क्वेश्चन है इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए सीरीज आपकी दी है 3, 9, 27 और 81, ये आपकी सीरीज़ दी है। इसका आपको 10वां पद निकालना है, यानी T10 निकालना है। तो मैं सारी वैल्यूज़ आपको दे रहा हूँ, सॉल्व आप करेंगे, यानी आपका हो जाएगा T10 = AR पर पावर n-1। तो A आपके पास 3 है, A आपके पास 3 है, R चाहिए तो R निकाल लीजिए 9/3 करके, तो वो भी 3 ही आएगा। तो A आपका हो गया 3, R आपके पास हो गया 3, यहाँ से पावर n-1 करना, n आपके पास 10 है, ठीक है ना। n आपके पास कितना है, n आपके पास 10 है, माइनस का 1 करना है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 पर पावर 9, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 10 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर T10, ठीक है ना। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बातों बातों में सॉल्व भी कर दिया, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसको, आपको क्या करना था, यहाँ से A निकालना था, A आपका 3 आ जाता, R निकालना था, तो R कैसे निकालते हैं, इसमें इससे भाग दे दीजिए, या इससे इसमें भाग दे दीजिए, या इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो आपका R निकल आता है। और आपसे जितने पद पूछे जाएँ, ठीक है ना, यहाँ हम कह सकते हैं जितना वो पद पूछा जाए वो आपसे n का वैल्यू होता है। तो n आपका 10 हो गया था, तो यहाँ से हो जाता है T10 = AR पर पावर n-1। तो A आपका 3 है, R भी 3 है, n आपका 10 है, 1 घटाया तो 9, तो 3 × 3 पर पावर 9, तो ये आ जाता है 3 पर पावर 10, ठीक है ना। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है ना। टाइप 1 में आपके 15 क्वेश्चन हैं, और इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है आपका √3 + 3 + 3√3, ठीक है ना, प्लस इसका बोला ... का अंतिम पद ज्ञात करें, ठीक है ना, ... का अंतिम पद ज्ञात करें, जबकि श्रेणी में 10 पद हैं, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ अंतिम पद क्या होगा ये बताना है, और इस पूरी श्रेणी में आपके कितने 10 पद हैं, पूरी सीरीज में आपके 10 पद हैं, ठीक है ना, कितने आपके 10 पद हैं। तब आपको यहाँ से अंतिम पद बताना है, क्या बताना है, अंतिम पद बताना। तो अंतिम पद का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, अंतिम पद का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अंतिम पद का यहाँ से फॉर्मूला लिख दीजिए, और उसमें आप ये n की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से a की वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना, और आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकली है, ठीक है ना। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लें। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखिए ये सीरीज़ दी गई थी, और बोला था कि इसका अंतिम पद निकालिए, जबकि इस पूरी सीरीज़ में 10 पद हैं, इस पूरी सीरीज़ में 10 पद हैं, यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ... करके यहाँ 9वां पद होगा, फिर यहाँ 10वां पद होगा। 10वां पद ही तो हमारा अंतिम पद है ना, समझिए इस बात को, 10वां पद ही तो हमारा अंतिम पद है। तो अगर हम इस सीरीज़ का 10वां पद निकाल दें तो क्या हमारा अंतिम पद नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें अंतिम पद का फॉर्मूला यूज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, ये सीरीज़ दी गई थी, आपसे अंतिम पद पूछा है, आपको ये बता दिया उसने कि पूरी सीरीज़ में 10 पद हैं, कितने पद हैं, 10 पद हैं, 3 आपके ये हैं, ठीक है ना, यहाँ कुछ छिपे हुए हैं, और लास्ट आपका ये 10वां है। तो जब आपको बता दिया कि 10 पद हैं, और अगर हम 10वां पद निकालेंगे तो हमारा वो तो आखिरी पद ही आएगा ना इस सीरीज़ का। अगर हम 10वां पद निकालें, अगर हम T10 फाइंड कर लें, तो हमारा कौन सा पद आएगा, हमारा आएगा लास्ट वाला टर्म, और लास्ट वाला टर्म ही तो हमारा अंतिम पद है, और वही हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, T10 निकाल देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, T10 निकाल देंगे। ये थोड़ा सा लॉजिकली है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है ना। तो T10 = हो जाएगा AR पर पावर n-1। अब देखिए आपके पास A की वैल्यू √3 है, √3 है, R आपके पास कितना हो जाएगा, 3/√3, 3/√3 करेंगे, तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं 3 × 3/√3, यानी कि ये आएगा √3, इसका कितना आ जाएगा, √3, तो R की वैल्यू होगी √3। इस पर आप कर दीजिए पावर, इस पर पावर कितनी लगानी है, n-1, तो n आपके पास 10 है, यानी 10-1, तो ये हो जाएगा √3 × √3 पर पावर 9। ओके दोस्तों, अब देखिए बेस दोनों के समान है, √3 पर पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, √3 पर पावर 10, तो ये हमारा 10वां पद है। इसी को हम अंतिम पद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं अंतिम पद, और वही हमसे क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला लगाते दोस्तों अंतिम पद का, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता था,
एल अपॉन आर पर पावर एन माइनस वन। आपको ये फॉर्मूला आप 90% बच्चे क्या करते, यही फॉर्मूला लगाते, ठीक है ना, एल अपॉन आर पर पावर माइनस वन। लेकिन आपसे एल की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, एल की वैल्यू पूछी है, तो अब आपका यहाँ से था आर पर पावर एन माइनस वन, आर आपके पास था, एन था मान लीजिए, लेकिन एन हमारा यहाँ क्या होता था, एन हमारा ये नहीं होता था कि श्रेणी के पद, हमारा एन होता था कौन सा पद निकाल रहे हैं, हालांकि वो हमें दिया नहीं था, ठीक है ना, हमसे पूछा था अंतिम पद, इसलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई ना करते, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। हमने 10वां पद निकाल लिया और वही हमारा अंतिम पद हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा दोस्तों कौन सा 8वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन में हमसे देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस का 6 और 12, ये आपको दिया है, ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया इसका 10वां पद निकालिए, आपसे T10 पूछा, ये टाइप बन के सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो आपकी, ठीक है ना। आपसे T10 पूछा है तो n आपके पास 10 हो गया, a आपके पास 3 हो गया, और अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो 6/3 यानी माइनस का 3 हो गया। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपको लगा देना है T10 इज इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस वन। ए आपके पास देखिए 3 हो गया, आर आपके पास माइनस का 3 हो गया, और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन, तो n आपके पास 10 है, माइनस का 1, इसको कर दीजिए 3 और -3 पर पावर 9, इसको सीधा रख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसलिए तो इसको सीधा रख दीजिए, आपका T10 आ गया। तो ये था 9वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको एक सीरीज दी है 1√3 और 3, ये आपको सीरीज दी है, इसका आपको nवां पद निकालना है। कौन सा nवां पद, तो nवां पद की फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस वन। आपको nवां पद पूछा, जैसे पूछता था 10वां पद तो ये हमारी n की वैल्यू होती थी, लेकिन nवां पद पूछा है तो n की वैल्यू ही n है, ये समझना, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए T10 निकालना, तो a आपके पास 1 हो गया, r कितना हो जाएगा, √3 हम इसमें करेंगे तो आपका √3 आएगा। अब कॉमन रेशियो आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, इस पर n-1 करना तो n-1 ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा √3 पर पावर n-1, आपका nवां पद होगा, ठीक है ना। तो ये 10वां क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो उनको भी जल्दी दोस्तों। अब देखिएगा आपका 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसी टाइप का है, बट ये क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका अलग है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक आपके पास सीरीज है 1/4 माइनस का 1/2 कॉमा 1 डॉट डॉट डॉट, इसमें बोला गया है का कौन सा पद है, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दें, का कौन सा पद है जो कितना है आपका है दोस्तों 64, इसका कौन सा ऐसा पद है जो 64 है, यानी हमसे n की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, n की वैल्यू पूछी है और Tn हमें दिया है, क्या दिया है, Tn हमें दिया है 64, ठीक है ना। देख लीजिए, अभी आपको शो नहीं हो रहा था स्क्रीन पर, आप देख लीजिए, आपको ये सीरीज दी थी, कौन सा पद पूछा है जो कि 64 है, तो n की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, n की वैल्यू आपसे पूछी है और आपका Tn आपका 64 दिया है, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे Tn इज इक्वल टू ए आर पर पावर n-1। Tn आपका 64 हो जाएगा, a आपका 1/4 हो जाएगा, r की बात करें तो r हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस का 1/2 होल बटे 1/4, आउटर आउटर यानी माइनस का 4, इनर इनर 2, तो आपका माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, माइनस का आपका 2 आ गया, ठीक है ना, आपका आ गया माइनस का 2। इसके बाद देखिएगा, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा n है, n हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा n-1, कितना हो जाएगा n-1। चलिए अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं आगे इसको सॉल्व, ठीक है ना। आगे इसको कैसे सॉल्व करना है इतना आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। क्या किया हमने किया Tn का फॉर्मूला लगा दिया, Tn इज इक्वल टू हो गया आपका ए आर पर पावर n-1, ठीक है ना। Tn आपका 64 दिया था, a आपका 1/4 था, यहाँ से r जब आपने निकाला तो आपका आ गया माइनस का कितना 2, देखिए 2 से जब इसको काटा तो आपका माइनस का 2 आ गया, यहाँ से हमने किया n-1। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख सकते हैं एक बेस आपका माइनस का यहाँ आ रहा है, लेकिन अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये 64 है, ये 4 आपका इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 64 और यहाँ हो जाएगा इंटू 4, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 पर पावर n-1, इतना हो जाएगा ना दोस्तों। इसके आपको फैक्टर करने, जब मैंने बताया था अगर आप कोई वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और वो वैल्यूज़ आपकी पावर के रूप में है,
जिसकी वैल्यू निकालना है वो पावर पे है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका जो बेस है उसके जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में भी बेस बनाने की कोशिश करें। तो पहले तो हम इसको 2 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 64 हमारा क्या होता है, 2 पर पावर 8 होता है। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 32 दूना 64, ठीक है ना। तो देखिए कितनी बार आया, ये आपका 6 टाइम आ गया। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। ये 5 टाइम और ये आपका 6 टाइम। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, ठीक है ना। तो ये आता है 2 पर पावर 6 टाइम और ये 4 का 2 पर पावर 8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस 4 को भी तो हम 2 पर पावर 2 लिखेंगे ना, और दोनों की घात जुड़ करके 2 पर पावर आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका 2 पर पावर 8 आ गया और इज इक्वल टू आपको करना है माइनस का 2 पर पावर n-1, इतना हो जाएगा। अब देखिए आपका बेस तो समान है ही नहीं है, देखना 2 पर पावर 8 इज इक्वल टू माइनस का 2 पर पावर n-1 है। तो अब हमें इसका बेस भी माइनस का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हमारा लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर तो भी हमारा 4 आता है, ठीक है ना। बेसिक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका 2 का स्क्वायर लिखा है तो भी 4 आएगा, लेकिन अगर हम -2 का स्क्वायर कर दें तो भी तो प्लस का 4 ही आएगा। यानी हम 4 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 4 को -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी पावर हम इसको दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 64 इंटू 4। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 गुणे 2 8 बार करेंगे तो 64 गुणे 2 आएगा। लेकिन अगर हम इसी को दोस्तों किस फॉर्म में लिख दें, अगर हम इसको -2 पर पावर 8 लिख दें तब भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा ना। इसलिए इसको हम ऐसा लिख देंगे और यहाँ राइट में हो जाएगा n-1। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे बेस जो हैं समान हो चुके हैं। तो n-1 इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं आपकी जो ये पावर है अगर आपकी क्या होती, ऑड होती यानी विषम होती, तब आपका ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि फिर आपका साइन माइनस का आता, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, इसलिए। तो अब आपका आ गया n-1 इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। n की वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। यानी कि इस सीरीज का जो 10वां पद है T10 जो है उसका वैल्यू है आपका 64, ठीक है ना। अगर आप इस सीरीज का 10वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना था कि जब आप इसका बेस समान करेंगे तो यहाँ पावर का ध्यान दीजिए। अगर आपका ये इवन है, ठीक है ना, सम है, तब तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर आपका विषम होता तब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। जैसा कि आपका अगर 2 पर पावर 3 है तो 8 आता है, लेकिन अगर आप -2 पर पावर 3 करने की कोशिश करेंगे और 8 लाएंगे तो नहीं आएगा, फिर ये माइनस का आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 ये तो पॉजिटिव हो गया, बट इस 2 के साथ जब जाएगा तो माइनस में, तो -8 आएगा। तो ध्यान देना, जब आपका जो पावर रहेगा विषम रहेगा तब ये फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हमारा तो यहाँ इवन था तो हमारा यहाँ काम बन गया, ठीक है ना। तो ये था 11वां क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन ही, सॉरी 12वां क्वेश्चन है। और 12वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया 1√3 इसके बाद 3 ... का कौन सा पद 81 होगा, ठीक है ना। इसमें आपको Tn की जो वैल्यू है वो आपको 81 दी है और आपसे पूछा गया इस सीरीज का कौन सा पद जो है 81 होगा, ठीक है ना। तो हमें फिर से n का मान निकालना है, तो यही फॉर्मूला फिर से लगा देना है। क्या हो जाएगा, ar पर पावर n-1 इज इक्वल टू Tn, और Tn की वैल्यू हमारे पास 81 है, 81 है। और इसके बाद देखिए यहाँ a आपका 1 हो जाएगा, r अगर हम निकालें तो √3 हो जाएगा, और इस पर पावर आपका कितना हो जाएगा, n-1। n आपका कितना आ जाएगा, n आपको निकालना है तो n-1 हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, इसके हमें फैक्टर करने 81 के, तो 81 के फैक्टर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 3 बार जाएगा, 3 से देंगे तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है ना। और ये 7 टाइम, और 3 से फिर दिया तो ये 9 टाइम, और यहाँ 3 से जब मैंने फिर दिया तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम, और यहाँ 3 से फिर दिया तो ये आपका 1 टाइम आ जाएगा। यानी 3 पर पावर 4 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3 पर पावर 4 आ गया आपका। तो यहाँ से आ गया √3 पर पावर n-1, और यहाँ आ गया आपका 3 पर पावर 4, ठीक है ना, 3 पर पावर 4, ठीक है। देखिए 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81 आ गया ना आपका। तो अब देखिए बेस तो हमारा समान ही नहीं है, बेस हमारा क्या है, समान ही नहीं है हमारा। तो इसको हमें जो 3 है उसको √3 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं जो एक 3 होता है वो 2 √3 से मिलकर के बना होता है, 2 √3, ठीक है ना। देखिए 2 √3, अगर आपका एक 3 था
तो वो आपका 2√3 से मिल करके बना है, यानी √3 × √3 आपका 3 आता है। तो इस 3 में 2√3 है, इसमें 2√3 है, इसमें 2√3 है, इसमें 2√3 है, तो टोटल आपके 8√3 है। यानी अगर √3 के रूप में इसको हम लिखेंगे तो इस पर पावर 8 लगाना पड़ेगा। कितना? 8 लगाना पड़ेगा। समझ गए ना इतना? क्योंकि √3 का स्क्वायर ही आपका 3 आता है। तो एक 3 लाने के लिए √3 का स्क्वायर ये करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा तो एक बार फिर से, इसका करना पड़ेगा तो एक बार फिर से, इसका करना पड़ेगा तो एक बार फिर से, यानी √3 पर पावर 2, √3 पर पावर 2, √3 पर पावर 2, √3 पर पावर 2। अब इनका भी बेस समान है तो √3 पर पावर 2, 2 जब 4, 6, 8 हो जाएगा, तो हमने 8 कर दिया। और यहाँ हो जाएगा √3 पर पावर n-1। तो यहाँ कंपेयर करा लीजिए तो n-1 = 8 आ जाएगा और n = आपका 9 आ जाएगा। यानी इस सीरीज़ का 9वां पद, 3 ये हैं, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ, जो लास्ट का जो पद होगा 9वां पद, उसका मान आपका 81 रहेगा। ठीक है ना? तो ये था दोस्तों 12वां क्वेश्चन और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन दोस्तों दिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना? 13वें क्वेश्चन में आपको दोस्तों एक सीरीज दी है 2 + 4 + 8, ठीक है ना? इसका आपको 10वां पद निकालना है, T10 निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन शायद मैं करवा भी चुका हूँ। A आपका 2 हो जाएगा, R आपका 2 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाना है Tn = AR पर पावर n-1। एक आपका दोस्तों और दिया गया जिसमें आपका दिया 264 + 128, ये आपका 14वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, प्लस का 64, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ये आपका मतलब सीरीज दिया है, इसमें आपको T10 निकालना है। तो T10 यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, आपका n हो जाएगा 10 और यहाँ n आपका रहा था 10। इस वाले क्वेश्चन में भी A आपका 264 रहेगा और R जब निकालेंगे तो यहाँ से 128/264 कर लीजिए, ठीक है ना? तो आपका R निकल आएगा यहाँ से। अब आपके पास A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला लगा दीजिए, AR पर पावर n-1, ठीक है ना? Tn = AR पर पावर n-1। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों, ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन और दिया गया है और वो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया, देखिए आपका जो 15वां क्वेश्चन है, ठीक है ना? 15वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया था 2x², इसके बाद है 2x³, ठीक है ना? और 2x पर पावर 4, ये आपका दिया गया है, ठीक है ना? 2x², 2x³ 2x पर पावर 4, इसका आपको nवां पद निकालना है। कौन सा? nवां पद निकालना है। तो इसमें भी आपकी ये a की वैल्यू हो जाएगी और अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 2x³/2x², यानी कॉमन रेशियो आपका r आ जाएगा x, ठीक है ना? और a आपका हो जाएगा 2x²। a आपका हो जाएगा दोस्तों 2x², कितना हो जाएगा? a आपका 2x² हो जाएगा, कॉमन रेशियो r आपका x हो जाएगा और n आपका n ही रहेगा। फॉर्मूला लगा दीजिए Tn = AR पर पावर n-1, ठीक है ना? चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये थी आपकी सीरीज, ठीक है ना? और इसमें आपको nवां पद निकालना है। कौन सा? nवां पद निकालना है, Tn आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? तो Tn = हो जाएगा आपका AR पर पावर n-1, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। Tn निकालने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए जो कि 2x² है। इसके बाद R आपका कितना आएगा? यहाँ से देखिए, इसको डिवाइड करिए, इससे 2x³ को डिवाइड किया 2x² से, तो 2 से 2 कटा, x² से यहाँ एक बार कट जाएगा, बचेगा x, ठीक है ना? तो आपका R आ गया x। इस पर पावर n-1 करना है, तो आपका n-1 का मतलब nवां पद ही पूछा है। जैसे हमसे बोलता था 10वां पद, तो ये हमारा n की वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ nवां पद पूछा है तो n का वैल्यू भी n ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x² और x पर पावर n-1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका Tn का वैल्यू। तो ये था दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन और टाइप 1 आपका कंप्लीट होता है। टाइप 1 में मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको 13वां और 14वां क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करने के लिए दिया है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ भी लीजिए, तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बता दूंगा, ठीक है ना? तो अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF नोट्स के लिए, ठीक है ना? क्योंकि PDF नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। तो आप दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।